चैनल। आई होप कि आपको रियल टाइम लव के सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपने बारे में फैले र्यूमर्स का जवाब देते टाइम होंगयुंग सबके सामने ये कह देती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और नेक्स्ट डे जब क्लास में सब उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो सबके सामने ये चान को अपना बॉयफ्रेंड बता देती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि क्लास में सब ये सुनकर चौंक जाते हैं कि ये चान होंगयुंग का बॉयफ्रेंड है। वो उसकी तरफ इशारा करके कहती है वो रहा मेरा बॉयफ्रेंड। ये चान खुद कंफ्यूज होकर अपनी तरफ इशारा करके उसे इशारे में पूछता है क्या मैं। वो उससे इशारे में रिक्वेस्ट करते हुए उसका हाथ नीचे करने के लिए कहती है। वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। बोना ये चान को देखते हुए कहती है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड है। फिर वो पूछती है तुमने डेटिंग कब शुरू की। होंगयुंग कहती है हमें डेटिंग करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज हमारी डेटिंग का 11वां दिन है। एक लड़की कहती है लगता है ये सच कह रही है। दूसरी लड़की कहती है मुझे तो हमेशा से पता था कि ये दोनों एक दिन जरूर डेटिंग शुरू करेंगे। एक लड़का कहता है मुझे तो तभी से इन पर शक था जब से होंगयुंग ये चान की साइड लेती थी। तभी एक लड़का कहता है क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि दो फ्रेंड्स ने अचानक से डेटिंग शुरू कर दी। वो लड़की कहती है इसमें गलत क्या है। तभी होंगयुंग ये चान का हाथ पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले जाती है और क्लास में स्टूडेंट्स ये देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। हेजिन और बोना दोनों को ये बात हजम नहीं हो रही होती है। होंगयुंग ये चान को एक अकेली जगह पर ले जाती है। वो पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। होंगयुंग कहती है मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मैं बुरी तरह से फंस गई थी और मैं सिर्फ तुमसे ही हेल्प की उम्मीद कर सकती थी। उसके ऐसे क्यूट से एक्सप्रेशन देखकर ये चान पिघल जाता है। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा होता है। फिर वो उसे सॉरी कहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। होंगयुंग कहती है लेकिन हमें ये सब कुछ टाइम के लिए ऐसे ही चलाते रहना पड़ेगा। अगर मैं उन्हें कहूँगी कि ये सब एक झूठ था तो वो सब पागल हो जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना कि वो सब मुझसे कितनी नफरत करते हैं। ये चान पूछता है तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ। वो उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है बस कुछ टाइम के लिए उन सबके सामने मुझे डेट करने का नाटक कर लो। ये सुनकर वो होंगयुंग पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरी क्रश कोई और है। वो कहती है तुम्हें तो उस कॉइन वाली लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया था। ये चान कहता है उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था बल्कि हम दोनों ने आपस में बात की और फिर हम एक नतीजे पर पहुँचे थे। वो उससे बड़ा सैड फेस बनाकर रिक्वेस्ट करती है। उसका ऐसा फेस देखकर वो मान जाता है और कहता है कि हम कॉलेज में जाने तक ये नाटक करेंगे। होंगयुंग कहती है ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1-2 महीने बहुत हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है ठीक है 1-2 महीने तो मैं तुम्हें आराम से झेल लूंगा। होंगयुंग उससे प्रॉमिस मांगती है तो वो उसकी तरह अजीब अजीब से एक्सप्रेशन करके प्रॉमिस कर देता है। फिर वो कहता है तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी। छुट्टी होने पर होंगयुंग की दोनों सहेलियां उसके पास आकर कहती है देखो ये चान वहाँ पर खड़ा है, तुम उसके साथ घर क्यों नहीं जा रही हो। होंगयुंग कहती है हम बस जाने ही वाले थे। फिर वो उछलते हुए ये चान को आवाज देती है। फिर वो सबके सामने जाकर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है सॉरी तुम्हें मेरा वेट करना पड़ा। ये चान उसकी ये ओवर एक्टिंग देखकर सदमे में आ जाता है। आगे वो कहती है अरे तुम्हें ठंड लग रही होगी, आओ हम मेरा मफलर शेयर कर लेते हैं। वो बहुत ऊंची आवाज में ये कह रही होती है ताकि सब ये सुन सके। फिर वो अपना मफलर ये चान के गले में भी लपेट देती है और कहती है कपल्स तो कपड़े शेयर करते ही रहते हैं। फिर वो धीरे से उसे कहती है थोड़ा तो हंसो ताकि उन्हें शक न हो। ये चान बेचारा जबरदस्ती मुस्कुराता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों के सिर आपस में चिपके हुए होते हैं और दोनों बड़ी मुश्किल से चल रहे होते हैं। होंगयुंग की फ्रेंड उन दोनों को ऐसे देखकर अपनी दूसरी फ्रेंड से पूछती है यार क्या ये कोई नया ट्रेंड है। दोनों बड़ी मुश्किल से घर पहुँचते हैं। ये चान सीधा जाकर अपने बेड में कूद जाता है। उसके रूम का हाल देखकर होंगयुंग कहती है तुमने अपने रूम को क्या कबाड़ खाना बनाकर रखा है। वो उसका अंडरवियर उठाकर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपना रूम साफ रखा करो। वो अपना अंडरवियर छीन कर कहता है मैं बाद में कर लूंगा, तुम घर जाओ।
होंगयुंग वहाँ बैठकर उसे अपने पास बुलाकर बड़ी स्टाइल से कहती है, देखो अब हम दोनों फेक लवर हैं। ये चान उसे घूर रहा होता है। वो कहती है, मैं हमारे लिए कुछ रूल्स बना रही हूँ। ये चान उसे कहता है, तुमने इतनी ओवर एक्टिंग करनी कहाँ से सीखी। वो पहला रूल बनाती है कि हम अपने सोशल मीडिया पर अपने रोमांटिक वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि सबको लगे कि हम सच में कपल्स हैं। ये चान मान जाता है। वो सेकंड रूल बनाती है कि हम एक दूसरे को क्यूट से निकनेम देंगे। वो उससे पूछती है, वैसे तुम मुझे क्या कहकर बुलाओगे। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पिक कहकर बुलाऊंगा। होंगयुंग कहती है कि मैं तुम्हारे फेस पर पंच मार दूंगी। वो कहता है, ठीक है तो मैं तुम्हें क्यूटी बुलाऊंगा। वो फिर से ओवर एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या सच में मैं तुम्हें इतनी क्यूट लगती हूँ। आगे वो उससे पूछती है कि क्या तुम भी कोई रूल बनाना चाहते हो। ये चान अपना रूल ऐड करता है जिसमें वो लिखता है कि होंगयुंग को ये चान का रूम हफ्ते में एक बार साफ करना होगा। वो कहती है कि ये तो कपल से जुड़ा हुआ रूल नहीं है। ये चान कहता है, तुम्हें ये मानना है तो मानो वरना निकलो यहाँ से। होंगयुंग अपनी मजबूरी की वजह से मान जाती है। फिर होंगयुंग और रूल्स जोड़ती है जो कुछ इस तरह के होते हैं, हॉलवे में हाथ पकड़कर चलना, साथ में स्कूल जाना और 10 मिनट के अंदर एक दूसरे के मैसेज का रिप्लाई करना। ये चान पूछता है, 10 मिनट में क्यों। वो कहती है कि अगर मैं 10 मिनट से ज्यादा वेट करूंगी तो मैं लोनली फील करूंगी। तभी ये चान कहता है, सबसे मेन रूल तो मैं भूल ही गया। वो लिखता है, हफ्ते में 2 बार तुम मुझे स्नैक्स खिलाओगी। स्नैक्स की बात सुनकर वो कहती है कि मुझे भूख लग गई है, चलो खाने चलते हैं। वो कहता है, देखो मैंने कहा था ना कि तुम क्यूटी नहीं बल्कि पिग हो। होंगयुंग कहती है, चलो रास्ते में हम थोड़े सबूत भी बना लेंगे। ये चान पूछता है, कैसे सबूत। वो कहती है, ऐसे सबूत जिनसे लगेगा कि हम डेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो बाहर हर जगह साथ में अपनी फोटोज खींचते हैं, कभी शॉपिंग करते हुए तो कभी एक साथ फोटो खिंचवाते हुए, कभी मॉल में नई नई ड्रेसेस ट्राई करते हुए, कभी कैरियोके में गाना गाते हुए, कभी साथ में खाना खाते हुए। वो हर जगह फोटोज खींचते हैं। उसके बाद दोनों एक शॉप में पहुंचते हैं जहां होंगयुंग को एक बैकपैक पसंद आ जाता है। वहाँ का शॉपकीपर उन्हें खूब मक्खन लगाता है, लेकिन वो बैकपैक बहुत महंगा होता है। ये चान होंगयुंग को पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसे खरीदने के पैसे हैं। ये सुनकर वो मुंह बनाने लगती है। वो शॉपकीपर होंगयुंग को उस बैकपैक की खासियत बताते हुए उसे वो बैकपैक ट्राई करने के लिए कहता है। होंगयुंग को वो बहुत पसंद आ रहा होता है और एंड में बेचारे ये चान को जो उसने अपने लिए इमरजेंसी फंड बचा कर रखा था उसमें से उसे बैकपैक के लिए पे करना पड़ता है। रास्ते में वापस जाते हुए ये चान एक शॉप के सामने रुकता है और वहाँ रखी एक वॉच को देखकर कहता है, मैं अपने इमरजेंसी फंड से ये वॉच खरीदना चाहता था। होंगयुंग कहती है कि तुम्हें ये वॉच खरीदने की क्या जरूरत है, आजकल तो सब अपने फोन में टाइम देखते हैं। वो कहता है, तुम्हें डेट करने के लिए, मेरा मतलब ये दिखाने के लिए कि हम डेट कर रहे हैं। मुझे तुम्हारे मैसेज का 10 मिनट में रिप्लाई करना होगा ना, तो मैं वही देखने के लिए ये वॉच खरीदना चाहता था। फिर वो आगे चलते हुए कहता है, खैर छोड़ो इसे, वैसे भी ये थोड़ी ज्यादा ही महंगी वॉच है, मैं इसे नहीं ले पाता। होंगयुंग वहाँ खड़ी उस वॉच को देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होंगयुंग और ये चान की क्लास को उनकी टीचर एक्टिंग सिखा रही होती है। वो उन सबको एक रोमांटिक सीन समझाती है और पूछती है कि कौन सबसे पहले ये सीन ट्राई करना चाहेगा। तभी एक लड़का कहता है कि ये चान और होंगयुंग को ये सीन करने दो। बाकी सब भी उन दोनों को ये सीन करने के लिए कहते हैं। उनकी टीचर उन दोनों को स्टेज पर बुलाती है। मजबूरी में उन दोनों को उठना पड़ता है। टीचर उन्हें सीन समझाती है और कहती है कि एंड में तुम्हें किस करना है। फिर वो थोड़ा सोचकर कहती है, तुम एंड में किस की जगह एक दूसरे को हक करना। तभी वो लड़का दोबारा कहता है, ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं तो इन्हें किस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये चान उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब बोना कहती है, तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम दोनों तो डेटिंग कर रहे हो ना, तो फिर किस करने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो बड़ी अजीब बात है। एक और लड़का कहता है, लगता है तुम दोनों ने हमसे झूठ कहा था। उन सब की बातें सुनकर होंगयुंग कहती है, हम लोग किस करेंगे। ये सुनकर ये चान चौंक जाता है। उनकी टीचर उन्हें सिर्फ हक करने के लिए कहती है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स किस किस चिल्लाने लगते हैं। होंगयुंग ये चान को कहती है कि सबके सामने एक किस से बड़ा कोई सबूत नहीं होगा। सारे बच्चों को किस किस चिल्लाते देख टीचर उन्हें चुप कराती है। फिर वो उन दोनों से कहती है, किस या हक, तुम्हें जो भी करना है करो, ये आजकल के बच्चे भी ना। उसके बाद होंगयुंग इशारे से ये चान को कहती है कि हम एक बार में ही इसे फिनिश कर देंगे। वो तैयार हो जाता है। उसके बाद ये चान बड़े ही सीरियस फेस के साथ डायलॉग बोलता है।
वो कहता है अगर आज हमने किस की तो ये हमारी डेट का पहला दिन होगा, मेरे साथ डेट पर चलो। होंगयूं सरप्राइज्ड होकर उसे देख रही होती है। वो फिर से उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। होंगयूं हाँ में अपना सिर हिलाती है। वो कहता है अब जब तुम डेट पर जाने के लिए मान गई हो तो मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। लेकिन होंगयूं को किस करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। उनके क्लास के बच्चे फिर से हल्ला करने लगते हैं। उनको हल्ला करते देखकर होंगयूं ये चान को किस कर देती है और ये देखकर सारी क्लास शॉक्ड हो जाती है और हेजिन तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन होंगयूं ने किस करते हुए अपना दिमाग लगाया होता है। उसने क्लास की तरफ अपने और ये चान के होठों को अपने अंगूठे से कवर किया होता है। उन दोनों के लिप्स बिल्कुल पास होते हैं, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो दोनों किस कर रहे हैं। फिर वो उसे कहती है मुझे लगता है कि इतना काफी है। फिर वो दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी ये चान कहता है मुझे एक और बार करना है और वो होंगयूं को पकड़कर अचानक से उसके लिप्स पर किस कर देता है। अब हमें उन दोनों के स्कूल टाइम का सीन दिखता है जब होंगयूं ये चान से सबके सामने उसका बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करने के लिए कह रही होती है। जब वो ये चान को ये कह रही होती है कि हमें ये दिखावा केवल 1 या 2 महीनों के लिए करना है, उसी टाइम हेजिन भी सीढ़ियों से आ रहा होता है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। लेकिन ये बात उन दोनों को नहीं पता होती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।